अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, बिस्मिल्लाह करें। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी, कहते हैं हुकूमती इत्तेहादी भी राब्ते में है। मौलाना, आप अपोजिशन की दीगर जमातों से मुशावरत जल्द मुकम्मल करें। फजलुर रहमान ने कहा, कौम को जल्द सरप्राइज देंगे। अवाम की उम्मीदें अपोजिशन से वाबस्ता हैं। इस हुकूमत ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। हर शख्स महंगाई से परेशान है। अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के लिए राब्ते तेज। आज शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की भी अहम मुलाकात होगी। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। अपोजिशन घबराई हुई है, लेकिन हमने नहीं घबराना। जब हुकूमत में आया तो काबीना को कहता था घबराना नहीं। आज ये अल्फाज हिज़्ब इख्तलाफ के लिए हैं। हमें दिवालिया मुल्क मिला, हमने मुल्क को तरक्की की शारा पर डाला। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, चाहते हैं कि गलत खबरें ना फैलाई जाएं। जानबूझकर पाकिस्तान में अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश की गई। नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए माजी में ऐसे कवानीन ना बनाकर इन्हें नज़रअंदाज किया गया। तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी के बाद वजीर आजम का ओहदा नून लीग को देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास है, इसलिए उनका हक बनता है। दुनिया भर में हमारा वजीर आजम सेलेक्टेड के नाम से मशहूर है। उसे घर भेजने के लिए हमारी जिद्दोजहद कामयाब होगी। सेलेक्टेड से सारा हिसाब लेंगे। अदम एतमाद में हुकूमती थोड़ी बहुत अक्सरियत हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम ना जीते तो घर नहीं बैठेंगे, वापस आकर फिर से हमला करेंगे। हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए कराची में टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। वजीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास। SHOs को जराइम पेश अफराद पर नजर रखने का टास्क। वजीर आला सिंध कहते हैं, जहां जराइम ज्यादा हुए SHO को फारिग कर देंगे। मुल्क के मौशी हालात के बायस जराइम में इजाफा हुआ। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में लीगल टीम की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास भी हुआ। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। अरकान ने कहा, हुकूमत की तरफ से नए ऑर्डिनेंस में आईनी और कानूनी पेचीदगियाँ हैं। सिंध काबीना ने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल की मंजूरी दे दी। सिंध के हर जिले में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम किया जाएगा। न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर के क़याम की भी मंजूरी। साइकेट्रिक सेंटर मलीर में कायम किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को पब्लिक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। KMDC के तलबा का कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना एक देरीना मुतालबा रहा है। MKM ने अपने दौर में इस मुतालबे को पूरा नहीं किया। पीका एक्ट पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ ने कहा, पीका एक्ट में हतक इज्जत की नाम नेहाद तरामीम ने हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीका कानून काला कानून है। 22 करोड़ अवाम को जहनी गुलाम बनाने के लिए ये तरामीम की गई। ये कानून सबसे पहले इमरान खान पर लागू होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का पीका एक्ट चैलेंज करने का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हर महाज पर हुकूमत का रास्ता रोका जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में वकला के दलाइल मुकम्मल। थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन के वकील ने कहा, हम पर इल्ज़ाम है कि शवाहिद मिटाए गए। DVR देखें, मुल्जिम बआसानी निकल सकता था, लेकिन वो वहीं मौजूद रहा। घर में 3 लोग थे, अगर शवाहिद मिटाने होते तो मिटा सकते थे। इस्तदा है कि 500 मुल्जिम बेगुनाह हैं, उन्हें बरी किया जाए। नूर मुकद्दम के वकील ने कहा, सारी कहानी झूठी है। जाहिर जाफर के घर कोई ड्रग पार्टी नहीं थी। मुल्जिम ने एयरपोर्ट और वापसी के सफर में भी नूर मुकद्दम को यरगमाल बना रखा था। मुनज़्ज़म वारदात हुई। कातिल अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुका है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों समेत 5 ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उस्मान कादिर, बेन कटिंग, हाशिम आमला को क्वारंटीन भेज दिया गया। कमेंटेटर डैनी मॉरिसन और मुल्तान सुल्तान्स के सिक्योरिटी अफसर भी कोरोना से मुतासिर।
कोरोना के कम होते वार के पेश नज़र NCOC ने 10% से कम केसेस वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आउटडोर तकरीबात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 80% सवारियों की इजाज़त, रेल ऑपरेशन बगैर पाबंदी के चलेगा। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त। यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने से पहले दौरे रूस की दावत मिली थी। चाहते हैं कि यूक्रेन रूस तनाज़े का पुरअमन सफारती कोशिशों से कोई हल निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू, कहा दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दौरे रूस से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। हमारा इस साल 28.9 मिलियन टन टारगेट है मुल्क का, जिसमें पंजाब का टारगेट 21.9 मिलियन टन है। शायद हम टारगेट उस तरीके से ना कर सके पूरा, क्योंकि जैसे आपने बात की कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, उसमें कमी तो नहीं थी अवेलेबिलिटी में, पर उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। रवां साल गंदम के बहरान का अंदेशा है। खाद की कीमत में इजाफे से हो सकता है गंदम का टारगेट पूरा ना हो सके। वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने आने वाले खतरे से आगाह कर दिया। कहा गंदम का टारगेट 28 मिलियन टन रखा गया है। मुल्क में तकरीबन 25 लाख टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है। वफाकी वजीर ने कहा हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हर पार्टी की अपनी सोच है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमती सफ़ों में भारत से तिजारत की गूंज। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भारत से तिजारत की हिमायत कर दी। कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की पोजीशन के मुताबिक हमें इंडिया के साथ तिजारत करनी चाहिए। हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ये बात दुरुस्त है। महंगाई की वजह से हुकूमत पर दबाव है। महंगाई का असर इंडस्ट्री पर नहीं, आम आदमी पर पड़ रहा है। यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने से पहले दौरा रूस की दावत मिली थी। चाहते हैं कि यूक्रेन रूस तनाज़े का पुरअमन सिफारती कोशिशों से कोई हल निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू, कहा दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दौरा रूस से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत सरगोदा से 151 मुग़वी लड़कियां बाजियाब कराने का इंकशाफ। सोबिया बतूल अगवा केस की समाअत के दौरान DPO सरगोदा ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर किए गए ऑपरेशन में गैबा खानों से 151 लड़कियां मिली। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए, इतने छोटे से इलाके से अगवा शुदा 151 लड़कियां मिली, ये पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जिन थानों में मुकदमा दर्ज थे उनके SHOs को भी नोटिस जारी करना चाहिए था। अदालत की IG पंजाब को सूबे भर में अगवा शुदा लड़कियों को बाजियाब कराने की हिदायत। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन के वकील के हतमी दलाइल मुकम्मल। हम पर इल्ज़ाम है कि शवाहिद मिटाए गए। DVR देखें, मुलजिम बआसानी निकल सकता था लेकिन वो वहीं मौजूद रहा। घर में 3 लोग थे, अगर शवाहिद मिटाने होते तो मिटा सकते थे। इस्तदा है कि 5 मुलजिम बेगुनाह हैं, उन्हें बरी किया जाए। वकील शहजाद कुरैशी के दलाइल, मुलजिम जाहिर जाफर समेत 4 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज गुलकार किशोर कुमार के शहर में गिरफ्तार। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी गाकर सुनने वालों से खूब दाद वसूल की। मीशा शफी ने कानून और इंसाफ के अमल को मजाक बनाया हुआ है। वो अदालत में छुपन छुपाई खेल रही हैं। मीशा शफी और माहम जावेद की अदम हाजिरी के बायस ट्रायल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस में अदालत का तहरीरी हुक्म जारी। मीशा शफी और माहम जावेद की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदाकारा इफ़त उमर की भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी।